पे कोई ज़माना था कि नक्सलियों का ट्रेनिंग होता था, लेकिन मंजीत सर के आने के बाद यहाँ पे जो युवा देश का सेवा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ट्रेनिंग खोल करके ट्रेनिंग चला। सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं तो वहाँ जो कमाते हैं वो उतना ही नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। एक फिल्म देखे थे, उसमें फिल्म में कहा गया था मंजीत सर कि माँ ही सबसे बड़ी योद्धा होती है। उस फिल्म में हम लोग डायलॉग समझकर उस फिल्म को देखे थे, लेकिन रियलिटी आज दिख रहा है कि माँ सही में योद्धा होती है, जो अगर चाह लेती है कि बेटी को भी अगर नौकरी करवाना हो तो हो भी सकता। और साथ में इनकी बेटी का भी बहुत सारा योगदान रहा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग एक घर में आए हुए हैं और ये घर है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का। एक कोठी जगह है। कोठी से नदी पार करने के बाद एक गांव आता है तेलवारी। हम लोग ठीक तेलवारी में ही खड़े हैं। तेलवारी में इन लोग को देख रहे होंगे, साथ में हमारे साथ मंजीत सर खड़े हैं। तो आखिर आज हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ चाह होती है तहाँ राह होती है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पहाड़ पर भी पढ़ ले, इस कहावत को अगर सच किया है कोई तो इन्होंने किया है। और इसलिए क्या, क्योंकि अभी जल्दी में ही सिलेक्शन इनका हुआ है बीएसएफ में और ये 24 तारीख को ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के लिए जाने वाली हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे, साथ में मंजीत सर से बात करेंगे, इनका घर भी दिखाएंगे कि किस स्थिति से आगे बढ़ करके इन्होंने नौकरी पाया और अपने घर को, अपने गांव का। सबसे पहले तो माता जी से मिलेंगे कि माता जी बताइए, आज आपकी बेटी को नौकरी मिला है, बीएसएफ में जाकर के देश की सेवा करेगी। जिस क्षेत्र में यहाँ पे कोई ज़माना था कि नक्सलियों का ट्रेनिंग होता था, लेकिन मंजीत सर के आने के बाद यहाँ पे जो युवा देश का सेवा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ट्रेनिंग खोल करके ट्रेनिंग चला रहे हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है उसमें आपकी बेटी भागीदारी लेकर के आज बीएसएफ में नौकरी लगा है, ट्रेनिंग के लिए जा रही। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तो खुशी लग रहा है। आप लोग घर से कैसे सपोर्ट करते थे? इनके पिताजी क्या करते थे? इनको पिताजी तो सब पहले बार तो रहते थे मुंबई में, उस पेंटिंग कंपनी में रहते थे। तो वहाँ से फिर उनको कोई ऐसा हुआ दिक्कत तो फिर यहाँ रहने लगे चेन्नई में। चेन्नई में है तो राजीव इलेक्ट्रॉनिक के पास आप आए हैं। हर एक चीज में अभी स्कीम चल रहा है। 25,490 21,990 प्लस में हर एक पे कुछ न कुछ गिफ्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक चीज पे। या फिर आप 10% का लेस डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हर एक चीज पे प्रोवाइड। प्लस में अगर बजाज फाइनेंस से लेते हैं तो ईएमआई कार्ड फ्री है, उसका कोई प्रोसेसिंग फी भी आपको 3 दिन के लिए माफ रहेगा। ये ओनली फॉर बजाज एक ईएमआई फ्री का ऑफर था, उसके बारे में कुछ बताइए। बजाज कार्ड लेने पे कोई सामान अभी लेने पे अगर 10 गो में एक 9 गो का पैसा लगेगा, एक ईएमआई फ्री है। ये स्कीम चल रहा है। हर एक सामान लेने पे कुछ न कुछ हर एक पे गिफ्ट। अभी 3 दिन का 16, 17, 18 3 दिन का लोन मिला चल रहा है। 16, 17, 18 हर एक चीज पे कुछ न कुछ स्कीम मिलेगा। होटल में है, सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं तो वहाँ जो कमाते हैं वो उतना ही नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे रहते हैं कि यही बच्चे लोग का सेवा करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का साग सब्जी भी करते हैं। तो बेच इनके पिताजी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है कोई होटल में जी। आप यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों के मेहनत का फल है कि आज इनका नौकरी लगा। हाँ, मेहनत। एक फिल्म देखे थे, उसमें फिल्म में कहा गया था मंजीत सर कि माँ ही सबसे बड़ी योद्धा होती है। उस फिल्म में हम लोग डायलॉग समझकर उस फिल्म को देखे थे, लेकिन रियलिटी आज दिख रहा है कि माँ सही में योद्धा होती है, जो अगर चाह लेती है कि बेटी को भी अगर नौकरी करवाना हो तो हो भी सकता। और साथ में इनकी बेटी का भी बहुत सारा योगदान रहा। उन्होंने मेहनत किया। कैसे कैसे मेहनत किए थे आप? मैं तो पहले इमामगंज जाती थी रिटर्न की तैयारी करने के लिए, तो रिटर्न क्वालिफाई इमामगंज पारामाउंट कोचिंग से। इस तैयारी से पहले आप 10th पास हुई थी। आप पता चला, मम्मी से बात कर रहे थे अभी, उन्होंने बताया कि यहाँ से बस का किराया नहीं इनके पास होता था, इसके वजह से आपको साइकिल खरीद करके दिए थे। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर इमामगंज जाके तैयारी करना साइकिल से बहुत बड़ी बात होती है। और ख़ासकर इस इमामगंज क्षेत्र में कोई लड़की अगर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ती है तो और भी बड़ी बात हो जाती है। इस चीज़ को कैसे किया आपने?
वो एक सबके अंदर अगर जज्बा जुनून रहता है तो किसी भी मुश्किल का सामना करके सफलता प्राप्त हो ही जाता है। और मेरे साथ सपोर्ट करने वाले मेरे मम्मी और साथ में अंकल थे, तो इन लोग के ही सपोर्ट से मैं आगे चल के पढ़ी और कठिनाई के सामना करते हुए आगे बढ़ी भी। आपकी बेटी बता रही है कि कठिनाई का सामना करके आगे बढ़े, जोश था, जज्बा था, आगे बढ़ गई। आप क्या कहना चाहें कि आपकी बेटी आगे चलकर नौकरी करेगी, तो आप क्या आशा रखें इनसे? हम इससे आशा रखे हैं कि जितना हम इसको पीछे मेहनत किए हैं तो अपना मम्मी पापा का खुशहाल चाहेगी, करेगी, पढ़ेगी तो आगे बढ़ी है तो मम्मी पापा के भी खुशहाल रखेगी और सब परिवार को, छोटा छोटा जो बच्चे लोग हैं उन लोग के भी तो ये अपने आगे बढ़ाएगी। एक चीज़ दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो घर देख रहे हैं आप, ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक कॉलोनी मिला था, उसी से एक घर बना है। तो आप लोग इनकी स्थिति को समझ सकते हैं, किस स्थिति में इन लोग रहते हैं। उस स्थिति में आपको मैं बता दूं, जहां हम लोग खड़े हैं वहां की महिलाएं घर से बाहर नहीं जाती हैं। वहां की लड़कियां अगर स्कूल में अगर पढ़ने जा रही हैं तो 10 बार टोका टोकी होता है। उस क्षेत्र से अगर ऐसी लड़की अगर बाहर निकलती है और नौकरी करती है तो कहीं ना कहीं पूरे गाँव के लिए प्रेरणा बन जाती है कि नहीं, वो अपनी लड़की को पढ़ा कर नौकरी लगा सकती है, तो हम भी अपनी बेटी को पढ़ा करके आगे बढ़ा सकते हैं। और शायद ये आगे निकल रही हैं तो इनके साथ साथ 10 लड़कियां और निकलेंगी। तो सर, मंजीत सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा और बात ये करना चाहूँगा कि आपने नौकरी किया, बीएसएफ में भी, इंडियन आर्मी में थे, देश का सेवा कर रहे थे, वो आपका फ़र्ज़ था, आप कर रहे थे। लेकिन उससे बड़ी सेवा जो आप रिटायर होने के बाद इमामगंज जैसे क्षेत्र में आकर के आपने ये जो इंडियन आर्मी का तैयारी करवा रहे हैं, वो भी फ्री में, जो कोई नहीं करवाता, जिसके पास पैसा है, जो समाज सेवी हैं, जो समाज में रह करके अच्छे खासे धनवान हैं, वो भी नहीं करवाते ये सब चीज़। आपने उसी पेंशन से आकर के इन जैसे लोगों को टारगेट किया कि किनको ज़रूरी है, उन जैसे लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा करके आज आपका रिजल्ट है, कहिए आपका मेहनत है इसमें कि आज इन्होंने नौकरी पाया। तो सर, मोटिवेशन ये करने के लिए अंदर से मोटिवेशन, आग लगना चाहिए, वो आग कहाँ से आया? सर, ये सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप तो जान रहे हैं कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो सैनिक के होते ही हैं जज्बे से, जुनून से भरा हुआ, वो आग से भरे रहते हैं। तो ऐसा ना हुआ है कि ऐसा ना होता है कि जब तक हम वर्दी में हैं तब तक ही वो आग हमारे बॉडी में है, रिटायर होने के बाद ही वो आग है आज भी। कहीं ना कहीं आप भी अपने क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्या है कि इमामगंज क्षेत्र में भी बहुत ऐसे सिपाही हैं बीएसएफ, इंडियन आर्मी में, और बड़े पद पे रह करके रिटायर होकर के आए हैं, जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस चीज़ से दूर हो चुके हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो था, पेंशन मिल रहा है, रोजी रोटी अपना चला रहे हैं, लेकिन आप उस सब चीज़ को छोड़ करके आप अपना फैमिली को देखते हुए फ्री में एकदम मुफ्त में, मंजीत एकेडमी इमामगंज में एक मंजीत फिजिकल एकेडमी, वहाँ पे जाइएगा आप तो एकदम मुफ्त में फिजिकल तैयारी कराई जाती है। वो बहुत बड़ी चीज़ है। उस चीज़ के बारे में जैसे आप कहीं सुने होंगे, किसी से आपको मोटिवेशन मिला होगा, ऐसा कौन सा इंसान रहा जो आपको इतना मोटिवेट कर दिया? सर, कहीं से कुछ नहीं, ये अपने दिमाग से हम लगाएं कि ऐसा कुछ करना है अपने क्षेत्र में, अति पिछड़ा क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, कि गरीब से गरीब बच्चे भी हमारे पास आके ट्रेनिंग लेकर के आगे बढ़ सके जी। क्योंकि ये जो स्थिति आज जो देख रहे हैं पूनम कुमारी का, सेम स्थिति, इससे भी बदतर स्थिति हमारी थी। तो सब अपनी यादें तरोताज़ा हो जाती है, बचपना, जो बचपन में हम गरीबी जो देख चुके हैं वो याद आई। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा हम कार्य करें कि हमारे आने वाले छोटे भाई बहन को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो और वो मेहनत करें, आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक लड़की का सिलेक्शन बीएसएफ मंजीत सर के द्वारा किया गया है। मंजीत फिजिकल एकेडमी से 4 लड़कियां और 4 लड़के इस बार सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 गर्ल्स बीएसएफ और 3 बॉय बीएसएफ, 1 गर्ल्स आईटीबीपी और 2 बॉय इंडियन आर्मी। कुल मिला के इंडियन आर्मी ही सबको एक तरह से बोल सकते हैं कि फौज में गए हैं 8, जिसमें 3 लड़की बीएसएफ में जाती है, 1 लड़की आईटीबीपी। कितनी बड़ी बात है हमारे इमामगंज जैसे क्षेत्र में। जब आप इमामगंज आइएगा और इमामगंज में रह करके देखिएगा तब पता चलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से के नाम से जाना जाता था। यहाँ के भूतपूर्व विधायक उदय नारायण चौधरी जी भी थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी यहाँ के विधायक है। कितना विकास हुआ है इमामगंज का, आप लोगों से छुपा नहीं है।